इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 4 जून 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के समीप तिब्बत में किन दो देशों द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है चीन और पाकिस्तान। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए, आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के समीप तिब्बत में देखिए चीन के द्वारा ये यहाँ पे एक सैन्य अभ्यास किया गया। दोनों देशों के नाम आपने याद रखने हैं, चीन तथा पाकिस्तान। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में योगी आदित्यनाथ और बाबा रामदेव को शामिल किया गया है? तो आपको बता दें, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है मेरठ उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ का जो सिलेबस है उसमें योगी आदित्यनाथ और बाबा रामदेव के पाठ्यक्रम भी वहाँ पे सम्मिलित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन इज, देश में H1N3 यानी बर्ड फ्लू का पहला मामला मनुष्य में देखने को मिला है। तो ये कौन सा देश है जहां पे देखिए जो बर्ड फ्लू है मनुष्य में भी पाया गया है? तो ये मामला देखने को मिला है चीन में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूडीज द्वारा भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 9.3% रहने का अनुमान लगाया है। यदि हम मूडीज की बात करें, पहले आई थिंक 10% के आसपास थी, लेकिन अब इसे 9.3 तक सिकुड़ता हुआ देखा जा रहा है, जो कि कोविड-19 पैंडेमिक की सेकेंड लहर चली, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को भी निश्चित रूप से नुकसान हुआ है। वर्ष 2010 से 14 के कांग्रेस के कार्यकाल में हमारी औसत जीडीपी, हमारी का मतलब है भारत की औसत जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत थी? तो देखिए, ये अनुमान लगाया गया 6.7%, ठीक है, 6.7% थी। देखिए, आपको कुछ अच्छे से फैक्ट यहाँ पे समझाएंगे आगे। यदि आप उसके बाद देखिए सरकार बदलती है, फिर एनडीए की सरकार आती है भारत में, तो 2015 से 2019 में जो भाजपा का कार्यकाल रहा उसमें जो भारत की औसतन जीडीपी दर थी वो कितने प्रतिशत थी? तो अनुमान लगाया गया है 7.5% थी। ठीक है जी, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा कोविशील्ड टीका बनाने का लाइसेंस किससे प्राप्त किया है? तो आपने एस्ट्राजेनेका का नाम याद रखना है, इससे लाइसेंस प्राप्त किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। 50% रॉयल्टी इन्हें एस्ट्राजेनेका को देनी पड़ती है, ये भी आपको याद रखना है। कोवैक्सीन वैक्सीनेशन को किसके द्वारा निर्मित किया गया है? कोवैक्सीन, देखिए जो कोवैक्सीन दवाई है कोविड-19 पैंडेमिक कोविड-19 की, तो उसे तैयार किया गया है बायोटेक के द्वारा। दोनों दवाइयाँ भारत के द्वारा बनाई गई है, और स्पुतनिक भी जो कि है वो रूस की दवाई है। ठीक है, याद रखिएगा। वांग वाई किस देश के विदेश मंत्री है? तो ये है चीन के। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सुर्खियों में इसलिए क्योंकि अभी ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ है, तो उसमें इनके द्वारा भी शरीक किया गया है। स्कूट मैरिसन और जेंदार एंड्रीम किन दो देशों के प्रधानमंत्री है? तो ठीक है, ये आपने याद रखना है, सीक्वेंस में याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया तथा स्वीडन इज द राइट आंसर। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा धर्मशाला को किस वर्ष नगर निगम बनाया था? तो वर्ष 2015 में धर्मशाला को नगर निगम बनाया था। हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी नगर निगम शिमला है, दूसरे नंबर पे फिर आपके धर्मशाला में बनाई गई थी, और सुर्खियों में क्यों है आपको ये भी बताएंगे। उसके बाद देखिए 3 नई बनाई गई है, पालमपुर, मंडी और सोलन में, ये भी आपको याद रखना है। देखिए, काफ़ी ज़्यादा एरिया इसका जिसको सरकार के द्वारा एग्जेम्प्ट किया गया था, किसी तरह का वहाँ पे जो सरकार टैक्स लेती है वो नहीं लिया जा रहा है धर्मशाला में। ठीक है, तो अब आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि सरकार उधर कितना एग्जेम्प्ट कर पाती है, किस तरह से जो नगर निगम धर्मशाला है वहाँ पे टैक्स से, ऐसा माना जाता है कि 75% एरिया वहाँ पे टैक्स से बाहर है। तो अभी देखिए आने वाले समय में किस तरह से आगे बढ़ता है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सेब उत्पादक क्षेत्रों में एंटी हेल्स गन स्थापित की जा रही है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा, IIT बॉम्बे और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है नौनी में, इनके द्वारा ये एंटी हेलगेंस तैयार की गई है, और करीब 5 के आसपास से हमारे हिमाचल प्रदेश में इंस्टॉल भी कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश में मंडी जिला में 104 बिस्तरों वाले बंगरोटू कोविड अस्पताल का शुभारंभ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा कब किया गया? देखिए, इसका शुभारंभ किया गया है 3 जून 2021 को, यानी पिछले कल ही इसका इनॉग्रेशन किया गया है। देखिए, बनाया गया बंगरोटू, आप याद रखिएगा, काफ़ी फेमस स्थान है, जो आपका मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है नेरचौक में, उसी के बगल में जगह पड़ती है, तहसील बल, डिस्ट्रिक्ट मंडी के अंतर्गत आता है। यहाँ पे देखिए पहले एक नलवाड़ मेला भी लगता था, लेकिन अब समय के साथ साथ तो बिल्कुल विलुप्त हो चुका है।
लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नेरचौक के समीप भंगरोटू में इस मेक शिफ्ट कोविड अस्पताल को बनाया गया है। एशिया के प्रमुख फार्मा हब यूरोप में हिमाचल प्रदेश के कौन से शहर माने जाते हैं? देखिए, एशिया का फार्मा हब किसे माना जाता है, तो ये आपने याद रखना है, बद्दी, रोटीवाला और नालागढ़ को माना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्पुतनिक बी वैक्सीन का उत्पादन हिमाचल प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा? तो सोलन में किया जाएगा, क्योंकि हमारा इंडस्ट्रियल हब भी यही है। आपको पहले पिछला प्रश्न भी हमारा कुछ इसी से प्रेरित था, लेकिन यहाँ पे आप याद रखिएगा, स्पुतनिक बी वैक्सीन के उत्पादन का जो लाइसेंस है ये पनेसिया की बायोटेक कंपनी को मिला है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट्स। अब आपको इलाइट स्टडी कोरेटिन वेबसाइट पे जाना है, कुछ अपने लिए महत्वपूर्ण सी किताबें वहाँ पे चूज कीजिए। इस कोविड पैंडेमिक के बीच में किताबें ही आपका सच्चे साथी के रूप में काम करेगी। यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे प्रीवियस सॉल्व पेपर की किताब हमारी लॉन्च हो चुकी है। बहुत ही बेहतरीन किताब है। साथ में आप ईयरली 3 मंथ के करंट अफेयर्स भी प्राप्त कर सकते हैं। और अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ पे टाइप कीजिए इलाइट स्टडी एजुकेशनल ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पे आपको एचएस का कोर्स, पुलिस कांस्टेबल का कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। इसके साथ में अपनी तैयारी को आप आगे बढ़ा सकते हो। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।